बदलाव आए हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिटी टेस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा भी उठा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम है? क्या वो अकेले जिम्मेदार हैं कि काले धन से मुक्ति कराई जाए? सरकारें शुद्धिकरण में सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं? सिर्फ जुबानी जमा खर्च क्यों किया जा रहा है? बैंकों में सहूलियतें बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों ने क्या किया? बैंकों तक कैश पहुंचाने में क्या प्रशासन भागीदार नहीं बन सकता? क्या राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जनप्रतिनिधि कहां हैं? क्यों वो लाइन में लगे खुद लोगों के साथ खड़े नजर नहीं आते, उनकी मदद करने को तत्पर नहीं दिखते? काला धन अगर खत्म होता है तो क्या उससे राज्यों को फायदा नहीं होगा? आजादी, जाली नोटों से आजादी मिलती है तो क्या राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं होता? नेताओं का काम नहीं है कि वो आम जनता को जागरूक करें? जी राजस्थान न्यूज अपने दर्शकों से भी हमारी इस मुहिम में जुड़ने की अपील करता है। आप हमें कॉल करें, क्या सोचते हैं, आप अपनी राय रखें। हम आपके सवाल हमारे साथ जो हमारे गेस्ट का पैनल है उनके सामने रखेंगे। मोदी की मुहिम को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कॉल करके हमें बताएं। 0120-7154 दिए गए नंबरों पर आप कॉल करें। बदलाव के जो 10 दिन हैं अपना अनुभव बताएं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये मुहिम किस कदर फायदेमंद हो सकती है, आप क्या राय रखते हैं, ये हमें जानकारी दें। और बार बार हम एक ही सवाल उठा रहे हैं, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री की अकेले की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश का भला करें? क्या संघीय व्यवस्था में राज्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं? 500 और 1000 के जो नोट बंद किए गए हैं उसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर बड़े नोटों पर बैन से नक्सलियों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो वहीं दूसरी ओर घाटी में अलगाववादियों को करारा झटका लगा है। इतना ही नहीं, सटोरियों के तो छक्के छूट गए हैं और देश भर में सट्टे का कारोबार लगभग ठप हो गया है। ₹500 और ₹1000 के नोट पर रोक लगने का अब असर दिखने लगा है। देश भर से 3 ऐसी खबरें आई हैं जो नोटबंदी के सकारात्मक पहलू को हमारे सामने लेकर आई हैं। नोटबंदी से नक्सलियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में 500 और ₹1000 के नोट बैन होने से नक्सली बेचैन हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो नक्सली अब अपना काला धन स्थानीय लोगों के जनधन अकाउंट में जमा कराने के लिए उन्हें धमका रहे हैं। पेंशन से जुड़े खातों में भी काला धन जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। झारखंड में पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है जिन पर नक्सलियों का पैसा बैंकों में जमा करने का शक है। मुझे जानकारी है कि ऐसे कुछ मामले पकड़ में भी आए हैं। 1-2 मामलों में कार्रवाई भी इसमें होने जानी है, जहां नक्सलियों का पैसा लोगों ने बैंकों में डिपॉजिट करते हुए फिर वापस नक्सलियों को देने की कोशिश की है। इस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी निश्चित तौर पर नजर है और सीआरपीएफ को इसके बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करेंगे और प्रोएक्टिवली कार्रवाई करेंगे। और लोगों को अगर ऐसे नक्सली दबाव दे रहे हैं और अपना पैसा अगर उनके पास देके अगर उनको बैंक में जाने के लिए बात कर रहे हैं, तो लोगों से हम लोग ये आह्वान करते हैं कि लोग भी हमें ये बात बताएं। नोट बैन का असर सिर्फ नक्सलियों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि घाटी में पत्थरबाजों और अलगाववादियों को भी इससे बड़ा झटका लगा है। खुफिया एजेंसियां कई बार इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि कश्मीर के नौजवानों को उकसाकर उनसे पैसों के बदले पत्थरबाजी कराई जाती है। नोट बैन की वजह से इन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस बात को माना है कि 8 नवंबर के बाद से कश्मीर में एक भी पत्थर फेंकने की घटना नहीं हुई है। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए ₹500 और आगजनी करने के लिए ₹1000 दिए जाते थे। गृह मंत्रालय के सूत्रों का भी दावा है कि नोट बैन के फैसले के बाद कश्मीर की हिंसा में कमी आई है। Black marketers as well as black money people who are hoarding and also the terrorists who are training on that, the counterfeit operators and also the drug trafficking people, arms dealers, or all the people who are all going to be badly affected by this decision. इस नोटबंदी की वजह से तमाम काले धंधे ठप हो गए हैं। सट्टेबाजों के छक्के छूट गए हैं। 8 नवंबर के बाद से यहाँ कोई सौदा नहीं हुआ है। बड़े नोट बंद होने से देश भर में क्रिकेट पर लगने वाला करीब 5000 करोड़ का सट्टा प्रभावित हुआ है। क्रिकेट के साथ ही पंजाब और यूपी चुनाव को लेकर भी करीब 500 करोड़ का सट्टा लगा हुआ था।
गठबंधन की चर्चाओं के बीच यूपी चुनाव को लेकर हुए सौदे रद्द हो चुके हैं और बड़े नोट बंद होने से पंजाब चुनाव पर लगा सट्टा भी रद्द होने की कगार पर है। कुल मिलाकर फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि सभी काले धंधों के काले बाजार का शटर पूरी तरह से डाउन हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुहिम छेड़ी थी उसका सकारात्मक असर दिखने लगा है और काले धन पर बड़ी नकेल कसी गई है। साथ ही साथ आतंकियों का जो नेटवर्क है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और काला धन जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसी नासूर की तरह बन गया था और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था, अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का शुद्धिकरण हो रहा है। पीएम ने 50 दिन मांगे हैं, 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन बाद क्या है ग्राउंड रियलिटी, हम अपने संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ कोटा से हिमांशु हैं, हमारे साथ जयपुर से सचिन हैं और साथ ही साथ उदयपुर से मनवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सचिन आपके पास आना चाहेंगे। जो रिपोर्ट हमने दिखाई, जनता इस पर क्या रिएक्शन देती है? जनता लगातार ये इस मुहिम का समर्थन कर रही है। कहीं ना कहीं अब ये मुहिम रंग लाने लगी है, काले धन पर लगाम लग रही है। जनता क्या सोचती है? बिल्कुल, देखिए अगर हम जनता की बात करते हैं तो हम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का इस पूरे मामले में क्या कहना है। अब धीरे धीरे जो है बैंकों में भीड़ बढ़ने लगी है। हम उनसे पूछ रहे थे, आप बताइए आप कब से लाइन में खड़े हैं और जो अब आपको पैसा मिल रहा है, 10 दिन हो गए, अब सहूलियतें हो रही हैं, धीरे धीरे लाइन कम होती जा रही है? कम होती जा रही है, 10-15 मिनट हो गए। 10-15 मिनट। आप बताइए पैसा मिल जाएगा आपको? अब चार्ज जमा कर रहे हैं। अंकल आप बताइए, आप जो है पहले लाइन देख रहे थे, आज लाइन की स्थिति क्या है? बैंकर में खुद काम कर रहे हैं, लाइन कम हुई है पहले से? हाँ, पहले से कम हुई है। जो नियंत्रण कर रखा है, स्याही लगाने लगा है, उससे कम हो गए, नियंत्रण हो गए। अच्छा, मोदी जी की मुहिम है इसको कैसे देखते हैं? जो नोट बंद किए वो सही था या गलत? साहब कुछ तो सही है, लेकिन वर्तमान में आम परेशान तो हो रही है, तो आगे के लिए भविष्य के लिए सही है। देखिए आम आदमी जो है उसका यही कहना है कि जो 10 दिन बाद हालात हैं वो अब सुधरने लगे हैं। जो कह सकते हैं कि बेपटरी में हो गई थी लोगों की जीवन शैली, वो अब पटरी पर लौटने लगी है। ठीक है। और लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, वो भी मानते हैं कि फिलहाल परेशानी है, लेकिन शायद भविष्य की यही सबसे बड़ी खासियत है इस मुहिम की कामयाबी की। सबसे जो अहम बात है कि आम जनता जो लाइन में लगी है, जब लाइन बहुत लंबी हुआ करती थी और घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता था, तब भी इस बात का दावा कर रहे थे लोग कि ये कदम भविष्य में देश के लिए अच्छा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। मनवीर हमारे साथ बने हुए हैं उदयपुर से। मनवीर, उदयपुर की जनता क्या सोचती है? हमने रिपोर्ट आपको ये दिखाई कि काले धन पर लगाम लगी है, नक्सलियों की कमर टूटी है, आतंकवाद पर लगाम लगी है, जो सट्टे बाजार था, सट्टा बाजार नष्ट हो गया है। जनता क्या सोचती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो 10 दिन है ये देश के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण 10 दिन है और इस 10 दिनों के अंदर जो बदलाव इस देश में देखने को मिला है उसको आम जनता का सीधे तौर पर समर्थन है। आम जनता इस बात को स्वीकार करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस उद्देश्य के साथ में इस पूरी मुहिम को खड़ा किया था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस उद्देश्य के साथ में ये मुहिम शुरू की गई थी, क्या लगता है वो उद्देश्य पूरे होते नजर आ रहे हैं? पूरे नजर आते दिख रहे हैं मुझे, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम मोदी जी के पूरे सपोर्ट में है, पूरे देश की जनता पूरी मोदी जी के सपोर्ट में है। लगता है जिस बदलाव की आप आशा कर रहे थे, काला धन खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, जो तमाम बड़े लोग हैं जिनके पास की एक्सेस मनी है और दबी हुई है वो बाहर आएगी, उद्देश्य कहीं सफल होता हुआ दिखा? बिल्कुल होगा, 110% होगा सर। मोदी जो बीड़ा उठाया है मोदी जी ने वो 110% पूरा होगा। चलिए, इस बीच आपकी तकलीफों की भी बात कर लेते हैं। तमाम तकलीफों को कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, 10 मिनट कहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत लगता ही है, 10 घंटा भर आधा घंटा तो खड़ा रहना ही पड़ता है, तो थोड़ा बहुत तो कष्ट उठना ही पड़ेगा। वो इतना बंदा 24 आवर्स काम कर रहा है, 24 आवर्स काम कर रहा है ना बंदा, वो किसके लिए कर रहा है फिर? तो थोड़ा बहुत पब्लिक को है दिक्कत तो थोड़ा रहेगा सर उसके। मनवीर, बिल्कुल बहुत ही ये तस्वीरें काफी सुकून देने वाली हैं कि सरकार ने जो मुहिम छेड़ी है अर्थव्यवस्था को शुद्ध करने की, अर्थव्यवस्था को सुधारने की, उसका जनता किस तरह तहे दिल से समर्थन कर रही है। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल है, उनके साथ ये भी हम सवाल करेंगे कि क्या इस मुहिम का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है? क्या बाकी लोगों का कोई इसमें रोल नहीं होना चाहिए? हमारे साथ स्टूडियो से श्रवण कुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि मेरठ के पूर्व कमिश्नर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ
जयपुर से हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ चुकी हैं और जोधपुर से हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए और बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताएं। हाँ सर, मैं पारस बोल रहा हूँ बाड़मेर से। जी सर, ये आप सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब शहरों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो गाँवों की रिपोर्टिंग करो। हकीकत में गाँव में क्या हो रहा है? जो आदमी कभी स्कूल ही नहीं गया है, जो गांव के अंदर खेती बाड़ी करते हैं, जो आदिवासी यानी गरीब, सबसे गरीब है, जो पूरा दिन 300 रुपए में मजदूरी कर रहे हैं जी, उनकी आके पूछो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है जी। इसीलिए हमने जो है फोन लाइन पर अपने दर्शकों को जुड़ने का मौका दिया है। आप बताएं कि किस तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है। हम इसे अपने माध्यम से जो एजेंसीज हैं, जो सरकार है, उस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बताएं। ग्रामीण इलाकों में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सवाल अब ये उठता है, नरूका साहब, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां लोगों को किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बैंक कर्मियों को किस तरह का सामना करना पड़ता है और सरकार से आप लोगों की क्या उम्मीद होती है, कैसी मदद मिले? एक्चुअल में गांव में मैक्सिमम जो नेटवर्क है वो ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का है जी। और चूंकि कोऑपरेटिव बैंक को अभी अथराइज नहीं किया गया है कि 500 के 1000 के नोट चेंज करने के लिए। इसके अलावा गांव में लॉजिस्टिक की बड़ी समस्या है, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने, ऑफिसर्स ने अपने हिसाब से उनको एक सेटिस्फाई करने के लिए भी जितना भी उनके पास केस मुहैया होता है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में केस को कैरी करना, केस को वहां पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां राजधानी है, स्टेट है, बड़े शहर हैं, वहां पे तो लॉजिस्टिक की इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि बाई ट्रेन, बाई एयर वो आरबीआई से करेंसी पहुंच रही है। लेकिन उन इलाकों में करेंसी पहुंचना बड़ा अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होती है, समस्या होती है और ऐसे में ही स्थानीय प्रशासन का रोल होता है, वहां के जो अधिकारी हैं उनका रोल होता है। हमारे साथ जोधपुर से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो। जी हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप जी राजस्थान न्यूज देख रहे हैं, बताएं। सर, मैं जोधपुर से नहीं, पहले तो माफी चाहूंगा, उदयपुर से बोल रहा हूँ, अख्तर हुसैन नाम है। जी, बताएं अफसर जी। सर, मैं आपके इस टेलीविजन माध्यम से, आपकी न्यूज के माध्यम से पूरी जनता को, पूरी देश की जनता को संदेश देना चाहता हूँ। मैंने कल इंडिया टीवी पे रात को न्यूज देखी थी कि जगह जगह इतनी सारी मौतें हो गई है लाइन में लग लग कर, ठीक है, तो उनके प्रति प्रधानमंत्री जी की क्या संवेदना है? प्रधानमंत्री क्या उनकी आत्माओं को वापस लेकर आएंगे? जी, इस मामले में जो स्थानीय समस्याएं हैं, मान लीजिए अगर जो कोई दिक्कत हुई है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर आप शिकायत कर सकते हैं और जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है और पता लगाने की कोशिशें निश्चित तौर पर हो रही हैं। और यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि जनता को जो परेशानी हो रही है उसमें अगर स्थानीय प्रशासन की भागीदारी अच्छी होती, जो लोकल जो अधिकारी हैं, डीएम, एसपी, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर मौके पर मौजूद रहते तो शायद ये मौतें बिल्कुल ना होती। इस सवाल को हम ले चलते हैं पारिक साहब के पास। पारिक साहब, राज्य भर, देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि बैंक कर्मचारी जो मांगते हैं आप लोगों से, वो सुविधाएं आप लोग देते हैं। राज्य सरकारों की भूमिका का क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? इतनी बड़ी मुहिम है जिससे देश में काला धन को बाहर करने का एक अभियान है और उस अभियान को खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन मांगे हैं और उन्होंने जनता से कहा है कि 50 दिन हम सबको थोड़ी परेशानी घुमाए मत पारिक साहब, और निश्चित रूप से आप सवाल में घुमाए ना, घुमा नहीं रहा। आपने जो पूछा है, आपने पूछा है परेशानी का और मैं उस परेशानी का ही जवाब दे रहा हूं। राज्य सरकार एक्टिव क्यों नहीं दिखती? आपने बार बार यही सवाल हम पूछ रहे हैं। सरकार, प्रधानमंत्री और जनता की बात तो हम कर ही रहे हैं। आप तो सीधा प्रश्न या तो ये बताइए कि सरकार को और क्या करना चाहिए था। सरकार की पुलिस की व्यवस्था अच्छी है, सरकार का प्रशासन लगा हुआ है और इसके अलावा और सरकार की क्या ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये सवाल हम पुलिस प्रशासन है और पुलिस के साथ साथ आपका प्रशासन लगा हुआ है। ठीक है, और क्या किया जा सकता था? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, और क्या किया जा सकता था? ये सवाल हम आपका नोट करते हुए आपको धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। हमारे साथ सुमन शर्मा जी अब जुड़ने जा रही हैं, आपका शुक्रिया। आपका सवाल, लेकिन हम इस पर जवाब जरूर लेंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी सर, वीर यादव बोल रहा हूँ जयपुर से। जी वीर यादव जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा सवाल है विपक्ष से। जो आज विपक्ष हंगामा कर रहा है कांग्रेस संसद में, विधानसभा में, जहां कहीं भी, वो ही विपक्ष अगर आम आदमी की सहायता करे, उनको परेशान, किसान पूरी रात भर खड़ा होकर खेतों में पानी देता है, खेतों में पूरी रात खड़ा रहता है,
और वही किसान लाइन में लगने के लिए तैयार है, तो फिर विपक्ष को परेशानी किस चीज से है? ठीक है, ये सवाल हम ज्योति खंडेलवाल जी से लेते हैं। ज्योति जी, ज्योति जी, अगर आप हमें सुन पा रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार विपक्ष की भूमिका इतनी नकारात्मक क्यों है? लोगों को इस मुहिम से खुशी है और लोग इसमें समर्थन दे रहे हैं, तो विपक्ष क्यों इस पर हंगामा कर रहा है? सकारात्मक भूमिका क्यों नहीं निभा रहा? कहना चाहूंगी, इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नकारात्मक इसमें रही नहीं है। पहले दिन से, जिस दिन से ये मुहिम शुरू हुई, तब भी ये कहा गया कि अगर हमारे चाहे राजनीतिक दलों में बड़े नेताओं के स्टेटमेंट्स आए हों, चाहे उन्होंने अपनी बात को रखा हो, उन्होंने यही बात को कहा कि अगर ये काले धन को लेकर के या आतंकवाद को जो पैसा पहुंच रहा है उसमें अगर कुछ लगाम कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से देश हित में साथ हैं। ये बात पहले दिन कही गई है। उसके बाद राहुल गांधी जी का खुद का स्टेटमेंट आया है कि लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं बैंक के बाहर, उसके लिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग उनको वहां पर मदद पहुंचाने के लिए भी पहुंचे, ठीक है, सहयोग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये बात कही गई, इसलिए विपक्ष ने बात जो संसद में, जो अभी हंगामे का एक सवाल जो दर्शक ने किया, उसमें तो मैं कहना चाहूंगी संसद में विपक्ष की मांग ये है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, वो आए, इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है, जिम्मेदारी है उनकी और उनको वहां पर आकर के सुनना चाहिए और उस बात का जवाब देना। चलिए वो मुद्दा उस पर देखेंगे कि आज क्या रिएक्शन आता है सरकार की ओर से, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग शहरों से, अभी मेरे जी, हमारे जो सहयोगी हैं वो यही बता रहे हैं कि इक्का दुक्का मौके को छोड़ करके ना बीजेपी और ना कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता नजर आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं वो बहुत ही कम संख्या में है। खैर, इस बीच हम सवाल लेना चाहेंगे शर्मा साहब से, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। जो गेस्ट हमारे साथ है मुकेश पारिक जी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की और क्या भूमिका हो सकती थी, किस तरह से एक्टिव हो सकती थी, कुछ जानकारी देंगे सर? जी, जहां तक लाइन में लोगों को लगाने का और पुलिस का बंदोबस्त करने का सवाल है जी, ये तो राज्य सरकार की बुनियादी और प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखे जी, पर इसको कोई एक्टिव रोल की संज्ञा नहीं दी जा सकती। एक्टिव रोल अगर राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन निभा रहा है जी, तो इस बात से पता चलता कि संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम्स कितने राउंड्स लेकर के ये स्वयं जायजा ले रहे हैं जी कि कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक तो नहीं कर रहा है। अगर एक बैंक पे लाइन ज्यादा लंबी है जी, तो लोगों को ये बात बताई जा सकती थी कि आप दूसरी बैंक की शाखा पर जा सकते हैं, ठीक है। और बैंक कर्मचारियों से यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिलते हैं या एसडीएम भी मिलते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है, बिल्कुल, उनको एक सुरक्षा की भावना पैदा होती है जी। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो भी कारण हो इसके पीछे ऐसा कोई एक्टिव रोल स्थानीय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का मोटे तौर पर दिखाई नहीं पड़ रहा। हम सवाल ये उठा रहे हैं सर, कि तभी हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम है, अकेले उनकी मुहिम है, और जो जनता लाइन में खड़ी है, जो बैंक कर्मचारी हैं, जो घंटों अपना वक्त दे करके इस मुहिम में लगे हुए हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है? जनता भी हमारे साथ फोन पर जुड़ रही है। बाड़मेर से हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। आप हमें सुन पा रहे हो? आप जी राजस्थान न्यूज देख रहे हैं, पूछे क्या जानना चाहते हैं? अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए और पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मैं वीडी सिंह राजावत बोल रहा हूँ कोटा से। जी राजावत साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि ये नोटबंदी पे जो बातें आ रही है तो उसमें ये है कि जो सामाजिक संगठन कहाँ गए जो सरकार को सपोर्ट नहीं करे, केंद्र सरकार को? ये सामाजिक संगठन जो हजारों है, एनजीओ हजारों है, और जो दूसरी नई अपने आप की जो पार्टियां बोलती है कि हम जो है समाज के सेवक हैं, तो वो क्या कर रही है? उनके जो लाइन में लग रहे हैं उनको ढंग से लाइन में क्यों लगाते हैं, टोकन क्यों नहीं मारते, इनको पानी की व्यवस्था क्यों नहीं करे? आज जो लोग आज जो गिर गिर के पड़ रहे हैं बेचारे, उनको पानी, बिना पानी के घंटों तक लाइन लग रहे हैं, तो ये एनजीओ ये क्यों नहीं सपोर्ट करते? चलिए, ये स्वयंसेवी संस्थाएं या राजनीतिक पार्टियां और जनता के हिमायती होने की जो दावे करते हैं, ये नजर नहीं आ रही हैं, और ये बड़ा वाजिब सवाल है। हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ बड़ी बातें होती हैं, जो लोग ये बातें करते हैं वो इस अहम मौके पर, जब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, कहां है? हमारे साथ बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सुमन जी, राजस्थान में जो सरकार है वो बीजेपी की है,
केंद्र की सरकार जो है बीजेपी की है, जो तालमेल दिखना चाहिए था राज्य सरकार की ओर से, जो अपनी तरफ से एक्टिव होना चाहिए था, वो क्यों नजर नहीं आता है? ग्राउंड रियलिटी बहुत ही दुखी करने वाली है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि किस तालमेल की आप बात कर रहे हैं। बैंक में लोग कतार में लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको सहयोग कर रहे हैं। सहयोग तो सरकार का बैंक के माध्यम से इतना ही हो सकता है। कोई बैंक के अंदर जाके इंस्ट्रक्शंस देना बैंक के अधिकारियों को, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का या सरकार का काम नहीं है। सुमन जी, आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। अभी शर्मा जी हमें बता रहे थे, एसके शर्मा साहब जो कि मेरठ के पूर्व कमिश्नर है, वो ये बता रहे थे कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो नजर नहीं आ रहा। जो बुनियादी आप लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, वो हो रही है। पुलिस की, देखिए मैं बता रही हूँ कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पुलिस का ही दिख सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं, वहां कोई अव्यवस्था नहीं हो, उसके लिए पुलिस तैनात है। आप लोग के भी चैनल पे और सब चैनलों पे हमें दिख रहा है कि बैंक के सामने पुलिस खड़ी है, कहीं कोई ऐसी गुंजाइश होती है, लड़ाई झगड़े की संभावना होती है तो उसको वो मीट आउट करते हैं। उसमें कोई रोल नहीं होता, आप लोगों के मेयर का कोई रोल नहीं होता उसमें। आप लोगों को की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, विधायकों की कोई भूमिका नहीं होती है, उसकी भूमिका डायरेक्टली नहीं होती है, पुलिस की भूमिका होती है, लॉ एंड ऑर्डर में नहीं होती है। आप फिर देखिए, शब्दों को तोड़िए नहीं, जो पहले मैं कह रही हूं उसको सुनिए। मैंने ये कहा कि डायरेक्टली भूमिका क्या होगी, कोई बैंक के अंदर जाके हम लोग इंस्ट्रक्शन उनको नहीं देंगे, हम पब्लिक को जो सहूलियत दे सकते हैं वो हम देने की कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। सुमन शर्मा जी, माफी चाहूंगा, लेकिन सच्चाई यही है। हमारे साथ जनता भी जुड़ रही है, फोन पर उनसे सुनते हैं। आपको अपने संवाददाताओं का वर्जन भी सुनाएंगे, उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट देखी है वो भी सुनाएंगे। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। नॉर्मलाइज हो रहा है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अलीम खान है, फ्रॉम जयपुर। जी, बताएं अलीम खान साहब। ये जो बेटी की महानुभाव बोल रही है, इनसे पूछो बैंकों में आप गई है लाइन के अंदर? इन्होंने जाके वहाँ की हकीकत देखी है? सीनियर सिटीजनों के लिए आज तक कोई लाइन नहीं लगी, विकलांगों के लिए कोई लाइन नहीं लगी, और जिनके घरों के अंदर उनके लिए इन्होंने क्या व्यवस्था करी? वहाँ पे पैन कार्ड मांग रहे हैं, गरीब आदमी पैन कार्ड बनवाएगा? इनसे पूछो जरा से आप, हकीकत क्या है ग्राउंड जीरो के ऊपर जाकर के। चलिए, हमारे सहयोगी 3 हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और लाइनों में जिस प्रकार के लोगों को लगाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी महानुभाव आपको रहनी चाहिए कि किस प्रकार बिना जानकारी के धन या मुद्रा को बदला। सुमन जी, सवाल यह है कि आप लोगों की जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो नजर नहीं आती। हमारे संवाददाताओं ने भी हमें यही बताया है और जनता उन्हें यह बता रही है कि अलग अलग जगहों पर ना तो बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आते हैं, नेता नजर आते हैं, बहुत कुछ भूमिका नहीं हो सकती, लेकिन अगर खड़े होते हैं तो हौसला मिलता है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। मुश्किल की घड़ी है, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए तकलीफ सह रहे हैं, तो हमने जिन्हें चुनकर भेजा है वो भी हमारे साथ खड़े हैं। हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे भी। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे सभी मेहमानों से गुजारिश है हमारे साथ बने रहें। सिर्फ देश से 50 दिन मांगे थे, 50 दिन। प्रायोजक लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल्स, जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर। किसान भाइयों, अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा बीज अवनी 111 और अवनी 121 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मलमल थी नरमी, था सोने सा निखार, कभी थी ऐसी त्वचा, आज है हजारों सवाल। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल